Peki sen ne yanıt verdin? Öleme. ज़ेंगिलर इस्तेमाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे कि माइल्स की बीवी कमरे में सो रही थी कि इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक होती है और वो कहती है कि अब कौन आ गया। फिर वो उठकर दरवाजे के पास जाती है और कहती है कौन है, तो जमशेद की आवाज़ आती है मैं हूँ, कॉन्टैक्ट माइल्स। इसी के साथ जमशेद कमरे में दाखिल होता है तो माइल्स की बीवी गुस्से में कहती है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे नाम से मत बुलाया करो। तो जमशेद कहता है माफ़ करना, मैं भूल गया था। अब अच्छी खबर सुने, मुझे वो आदमी मिल गया है जिसने ये सब खेल खेला था। ये सुनकर माइल्स की बीवी काफी खुश होती है। दूसरी तरफ जमशेद ताजरों को बाजार में काम करने की ताकीद कर रहा होता है। इसी दौरान कारा तेगन वहां पर आता है और जमशेद उसे देखकर खुश होते हुए कहता है यहाँ से जो चाहो ले लो। तो कारा तेगन कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी बात सुनो। तो कारा तेगन उसे एक तरफ ले जाकर पूछता है वो राया खातून। तो जमशेद कहता है राया खातून कौन है? तुम्हारे कहने का मतलब वो हुमैरा खातून, उसे क्या हुआ? तो कारा तेगन कहता है क्या वो शादीशुदा है? तो जमशेद कहता है तुम्हारा इसका क्या मतलब है? तो कारा तेगन कहता है तमाम चीजें फरोख्त करने वालों का मैं पूछ रहा हूँ, इसलिए उसका भी पूछ लिया। तो तुम मुझे ये बताओ कि वो शादीशुदा है या वो किसी को पसंद करती है? जमशेद कहता है नहीं, मगर तुम इससे शादी नहीं कर सकते। तो कारा तेगन कहता है क्यों? तो जमशेद कहता है क्योंकि वो मुसलमान है और वो गैर मुस्लिम से शादी नहीं करती। ये सुनकर कारा तेगन कहता है क्या तुम मुझे बेदीन समझते हो? मैं उसे गोक टेंगरी कहता हूँ और वो उसे अल्लाह कहती है। मैं हर एक चीज़ पर यकीन रखता हूँ। तो जमशेद कहता है ये काफ़ी नहीं, तुमको किताब पर भी यकीन करना होगा। तो कारा तेगन कहता है मैं यकीन करता हूँ और ये सच की किताब है। फिर जमशेद कहता है फिर बाकी क्या पीछे बचता है? पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ। तो कारा तेगन बताता है कि मैं उन्हें भी मानता हूँ। और फिर जमशेद कहता है चलो अब हम मुझे कलमा शहादत पढ़कर सुना दो, हम रोज़े रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं। तो कारा तेगन कहता है बताओ, सब बताओ मुझे। तो जमशेद कहता है ये सुनकर तुम्हारे दिमाग जगह पर नहीं रहेगा, वो सुन्नत है। तो कारा तेगन कहता है तुम पागल आदमी, मेरी बात सुनो। मेरे बाबा मुसलमान थे और मेरे तमाम अबाव अजदाद मुसलमान थे और जब मैं छोटा था तो मैं ये सब कुछ कर चुका हूँ। तुम फिक्र मत करो, मगर मुझे बताओ हुमैरा खातून के बारे में। इस पर जमशेद कहता है औरतों की बातें छोड़ो, हम तुम्हारे साथ खजाने की तलाश में जा रहे हैं। तो कारा तेगन कहता है खजाना कहाँ है? तो जमशेद कहता है कायरा के नामालूम मकाम पर। और फिर जमशेद कारा तेगन को वहाँ से लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ हम माइल्स की बीवी को देखते हैं जो कि बाजार में चलते हुए सलाहुद्दीन के पास आकर कहती है मेरे पास काफ़ी ज़्यादा खुशबू हैं जो कि सब कुछ ठीक कर देती हैं। तो सलाहुद्दीन कहते हैं वही खुशबू जो आपने कारा तेगन को दिए थी। इस पर हुमैरा खातून कहती है नहीं, वो मुख्तलिफ था, मैंने जो भी सुना है उसके लिए मुझे अफसोस है। दरअसल मुझे आपसे बात करनी चाहिए थी, शायद मैं मिस्र में नहीं थी, मगर मेरे एलची बहुत पुराने हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी मालूमात फराहम की हैं। मुझे लगता है कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। मैं जानती हूँ इन तमाम पुरअसरार वाक़यात के पीछे कौन है, मैं आपको उसके पास लेकर जा सकती हूँ। इसी के साथ दूसरे मंजर में हम देखते हैं शहवार कमरे के बाहर काफ़ी ज़्यादा सिपाहियों को तैनात कर चुका होता है और शहवार जौहर से पूछता है क्या सब तैयार है? तो जौहर कहता है बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा था। इसी वक्त काजी फाजिल वहां आकर पूछते हैं वजीर हजरत ये सब क्या हो रहा है? आपने किस किस्म की मुहिम की तैयारी की और मुझे बताया भी नहीं। तो शहवार कहता है तुम वो शख्स नहीं हो जिसने कहा था कि हम जंगियों को अदायगी करेंगे। काजी फाजिल, हम मिस्र को अब जंगी नामी मखलूक से निजात दिलाने जा रहे हैं, हमारे साथ तुम शामिल होना चाहते हो तो ठीक है, अगर नहीं आना चाहते तो यहाँ पर रह सकते हो। ये सुनकर काजी फाजिल काफ़ी परेशान हो जाते हैं और वजीर अपने सिपाहियों को लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सलाहुद्दीन माइल्स की बीवी के साथ आगे बढ़ रहे थे। एक जगह पर पहुंचकर माइल्स की बीवी इशारा करती है और कहती है ये जगह है। इस पर सलाहुद्दीन उसे कहते हैं अब आप यहाँ से जा सकती हैं, मगर वो कहती है नहीं, मैं आपके साथ जाऊंगी। तो इस पर सलाहुद्दीन सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसे ताकीद करते हैं ठीक है, होशियार रहना और मेरी इजाज़त के बगैर कोई कदम मत उठाना। इसके साथ वो दोनों कमरे की तरफ चल देते हैं। दूसरी तरफ शाम में मलका खातून फातिमा खातून के साथ आगे बढ़ रही थी और इसी दौरान वो एक खातून को कहती है मैं कल रज़ाकाराना तौर पर खातून बनूंगी यतीम खाने की, लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है, आप मेरे साथ भी वही सलूक करेंगे जो कि बाकी खवातीन के साथ करते हैं। तो यतीम खाने की खातून पूछती है फातिमा खातून वो कैसे होगा? तो फातिमा खातून कहती है मलका खातून अपनी सल्तनत को छोड़कर हमारे साथ यतीम खाने में आएंगी और ये इनकी दरख्वास्त है। फिर मलका कहती है कि जहां आपको सबसे ज़्यादा काम की ज़रूरत है मुझे वहां पर मुकर्रर करना।
तो वो खातून कहती है बच्चे, उन्हें सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है, उन्हें एक माँ की ज़रूरत है। तो मलका कहती है ठीक है, मुझे उम्मीद है मेरे बच्चों के बगैर जलने वाले दिल का उनको कोई असर नहीं होगा। तो फातिमा खातून कहती है ऐसा नहीं होगा, ये उनके लिए गुलाब का बाग होगा। इसी के साथ हम दूसरी जानिब देखते हैं, सलाहुद्दीन और माइल्स की बीवी कमरे में पहुंच चुके थे और कमरे में आकर उन्हें लाश मिलती है। सलाहुद्दीन लाश को देखकर आगे बढ़ते हैं और माइल्स की बीवी भी अपना खंजर निकालकर होशियार हो जाती है। वहीं सलाहुद्दीन लाश को देखने लगते हैं तो माइल्स की बीवी कहती है उन्होंने तो मुझे बताया था कि ये जिंदा है। फिर सलाहुद्दीन कहते हैं इसके गले पर खून अभी ताज़ा है और ये बता रहा है कि ये अभी के अभी मरा है, इसका मतलब है यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं हुई और इसको जिस शख्स ने मारा है वो इसको पहले से ही जानता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं जंगी सिपाही काम में मसरूफ होते हैं। इतने में शहवार काजी फाजिल और साथियों के साथ वहां पर पहुंचता है और कहता है यहाँ पर जंगी सिपाही अच्छे तरीके से आबाद हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है। तुम क्या कहते हो काजी फाजिल? उन्होंने मेहमानों के तौर से तो यहाँ पर जड़ें ही मजबूत कर ली। इतने में यारोकी वहाँ पर पहुँचता है तो शहवार उसे कहता है जाहिर हो रहा है कि तुम यहाँ के चरवाहे हो यारोकी। इस पर यारोकी कहता है हम चरवाहे नहीं बल्कि नज़्म ज़ब्त को यकीनी बनाने के लिए आए हैं। अगर आपको इतना ही शौक है कि हम चरवाहे बने तो बकरियां मरकजी मकाम के बाहर हैं। इस पर शहवार कहता है तुम्हारी जबान तुम्हारी तलवार जितनी ही तेज है, लेकिन अब किसी चीज की अहमियत नहीं, ना तलवार की ना ही अल्फाज की। तो यारोकी पूछता है इस बात का क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हो? तो शहवार कहता है लफ्जों की अहमियत नहीं है, और अगर लफ्जों की अहमियत जानना ही चाहते हो तो कमांडर शेरको को बुलाओ, मैं उसे ही बताऊंगा। इस पर यारोकी अपने सिपाही को इशारा करता है और वो फौरी तौर से कमांडर शेरको की जानिब चला जाता है। दूसरी तरफ हम कुछ में एमरालेक को उसके करीबी साथियों के हमरा बात करते हुए देखते हैं, जहां पर वो कहता है कि बादशाहत के मुस्तकबिल के बारे में अहम फैसला करने हम जा रहे हैं आज। जैसा कि आप जानते हैं हमने कुछ अरसे पहले ही अपने भाई कॉन्टेक्ट को खो दिया। एबलिन हमारी अहमियत वाज़े तौर से जानता है। अब कॉन्टेक्ट की जगह किसी शख्स को मुंतखब करना ही होगा और ये अहम जिम्मेदारी के लिए हमारी बादशाहत की बहुत खिदमत करने वाले और जिसकी हिम्मत और वफादारी पर मुझे कभी शक नहीं हुआ, मैंने उस शख्स का इंतखाब किया है। एबलिन का नया कमांडर अपनी बहादुरी के बलबूते पर ही अपना नाम बनाने वाला सुरमा चातलियन होगा। ये सुनकर लॉर्ड गाय और विलियम खुश होने लगते हैं और चातलियन कुछ कहने के लिए खड़ा ही होता है कि इसी लम्हे बालन वहां पर दाखिल होता है और कहता है कि मैं जो एबलिन का हकीकी वारिस हूँ, कॉन्टेक्ट बरीसा के वारिस होने के नाते इस फैसले पर एतराज़ करता हूँ। जब तक मैं यहाँ हूँ और जिंदा हूँ, जो ज़मीन मेरा हक है वो आप किसी को नहीं दे सकते। ये सुनकर लॉर्ड गाय, विलियम और चातलियन को गुस्सा आने लगता है। फिर एमरालेक भी बालन की तरफ घूरने लगता है कि आखिर ये क्या कह रहा है। दूसरी तरफ हम अमीर शेरको को शहवार के सामने देखते हैं और शेर को पूछते हैं वजीर शहवार, बताओ ज़रा इस गैर मुतवक्के आमद और शोर की क्या वजह है? तुम्हारी आमद शर है या खैर है? तो शहवार कहता है शर तो हमसे दूर ही रहे, मेरे आने का मकसद खैर है और आगे खैर ही होगी। इतनी खैर के पूरे मिस्र की ज़मीन इससे फ़ायदा हासिल करेगी। इस पर शेर को कहते हैं तो फिर जो कहना चाहते हो बोलो। तो शहवार कहता है जंगियों की मिस्र में मेहमान नवाजी इख्तिताम को पहुंच चुकी है, अपने मातहत सिपाहियों को लो और मेरे मुल्क को छोड़ दो। शेर को ये सुनकर सबके सब हैरान रह जाते हैं और शेर को कहते हैं वजीर शहवार, या तो तुम कोई ख्वाब देख रहे हो या जो कुछ तुमने कहा है वो तुम सुन नहीं पा रहे। तो शहवार कहता है फिक्र मत करो शेर को, मैं ख्वाब नहीं देख रहा और ना ही मेरे कान बहरे हैं। मेरी बोली गई आखिरी बात यह है कि तुम मिस्र से जाओगे। इतने में सलाहुद्दीन वहाँ पर आते हैं और कहते हैं शायद मेरे पास कोई कुछ अल्फाज बाकी हैं। तो वजीर शहवार कहता है अल्फाज और बातचीत सब खत्म सलाहुद्दीन, अब जाने का वक्त है। तो सलाहुद्दीन अपने साथियों से कहते हैं कि लाश को अंदर ले आओ और फिर सलाहुद्दीन के साथी उस लाश को अंदर ले आते हैं, जिसके बाद सलाहुद्दीन उस लाश पर से कपड़ा हटाते हैं। लाश को देखकर जौहर काफ़ी ज़्यादा खौफजदा हो जाता है। फिर सलाहुद्दीन उनसे पूछते हैं कि क्या तुम इसे जानते हो? तुम बताओ जौहर, पहचानते हो इसे? लेकिन वो इस बात से दोनों ही इनकारी होते हैं और यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।